तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो का केवल आप ही के लिए है, क्योंकि 99% लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अंत में जाके उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ना ही उनकी जो फाइटिंग स्किल्स जो रहती है ना ही अच्छे से हो पाती है, क्योंकि वो 7 गलतियां करते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 7 गलतियां आपको भी नहीं करना है, जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो पानी में ना जाए, क्योंकि आप एक लॉन्ग समय तक बिल्कुल मेहनत करेंगे और वो गलतियां करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और लास्ट में जाके फिर आप क्या कहोगे कि ये फाइट वगैरह सीखने से, किक वगैरह सीखने से या फिर प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होता। तो हम आपको वही बताने वाले हैं। सबसे पहली गलती ये है दोस्तों कि ट्रेनिंग जब आप कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। यदि आप ट्रेनिंग में यदि आप मार्शल आर्ट सीख रहे हैं या फिर कोई सा भी गेम सीखते हैं तो आपको क्या रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। यदि आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो आप 2 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, वो जो आपकी मेहनत रहेगी वो व्यर्थ चल जाएगी। लेकिन यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे तो आपकी जो मेहनत रहेगी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अब समझ लीजिए कि आपने एक आम का पौधा लगा दिया, आम का एक पेड़ लगा दिया छोटा सा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने उसमें खूब पानी दिया तो वो फल देने लगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ट्रेनिंग में और एक बेहतर फाइटर बनने में, आपको बता दूं, एक अच्छा फाइटर बनने में आपको सालों अभ्यास करना पड़ता है, सालों मेहनत करनी पड़ती है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ता है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, जब जाके कहीं आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो ये पहली जो गलती है अधिकतर बिगिनर्स करते हैं, तो आपको नहीं करना है। दूसरी गलती रहती है दोस्तों डाइट। अब देखिए, मेहनत तो आप करते हैं लेकिन आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेते हैं। जब आप डाइट ही नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जो रहेगी फिर वो बीमार हो जाएगी, प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं और अलग अलग मांसपेशियों को अलग अलग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि उनको प्रॉपर तरीके से यदि प्रोटीन नहीं मिलता है वो डैमेज होने लगती है, जिनके कारण घुटनों में दर्द, हाथ पैर में दर्द या फिर ट्रेनिंग करने की इच्छा नहीं होना। तो ये सारी जो चीजें रहती हैं वो झेलनी पड़ती है, तो आपको नहीं करना है। क्योंकि अधिकतर बिगिनर्स क्या करते हैं, मेहनत करना स्टार्ट तो कर देते हैं, रनिंग करना, किक चलाना और सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, डाइट नहीं लेते हैं। डाइट नहीं लेते हैं जिसके कारण उनकी जो फाइटिंग स्किल्स रहती है या फिर किकों की जो स्पीड रहती है या फिर पावर रहता है या फिर बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है वो डेवलपमेंट नहीं होती है और ना ही उसमें तरक्की होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना। ये अधिकतर बिगिनर्स जो रहते हैं वो ये गलतियां करते हैं। उसके बाद देखिए अपन तीसरी गलती की ओर बढ़ते हैं। जैसे यदि आप पंच की प्रैक्टिस करते हैं, पंच की प्रैक्टिस करते हैं तो केवल आपको पंच की प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको रनिंग करना है। रनिंग करने के बाद आपको वार्म अप करना और वार्म अप करने के बाद ही आपको पंच हो या फिर किक हो, मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बेसिकली मेन जो चीज है वो अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं कि वार्म अप नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं और ना ही एक्सरसाइज करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे ये मेरे पीछे पंचिंग बैग, किकिंग बैग टका हुआ है तो इसमें क्या किया, डायरेक्ट बिल्कुल किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पंच की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको क्या लग रहा है चौरसिया कि वो मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे वो क्या कर रहे हैं, केवल हाथ पैर चलाना सीख रहे हैं। रियल फाइट में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करेंगे, सही तरीके से आप रनिंग नहीं करेंगे, जब तक आपको जो बेहतर रिजल्ट जो रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा। और जो अधिकतर, देखिए मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, नेक्स्ट जो गलती करते हैं, कोशिश करें दोस्तों कि आप एक कोच की नजर में, मतलब कोच के सामने ही आप ट्रेनिंग करें। ऐसा नहीं, वीडियो देख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करें आपके शहर में या फिर शहर से थोड़ा दूर कहीं पर भी मार्शल आर्ट सिखाते हैं, ताइक्वांडो सिखाते हैं, कराटे सिखाते हैं, तो आप जाकर बिल्कुल लाइव सीखें। आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से आप उस तरीके से फाइटिंग स्किल्स नहीं सीख सकते हैं और गेम नहीं सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये रियल है। भले ही आप मेरी वीडियो देखते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर 75,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि आपके पास यदि एक ट्रेनर है, लाइव ट्रेनर जो रहता है, तो वो क्या करता है, ट्रेनिंग में फोर्स लगाता है। अब फॉर एग्जांपल चौरसिया आप कीबादाची डांस में बैठ जाओ, कीबादाची डांस में मैंने बैठने का बोला हुआ है और आपने क्या किया कि आपको दर्द शुरू हुआ और आप क्या हो गए, खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि सामने तो आपके टीचर खड़े नहीं। अब टीचर यदि खड़ा है, जैसे बैठ जाइए, टीचर यदि खड़ा है तो और उसके हाथ में पाइप है, क्या आप खड़े होंगे? नहीं होंगे। जब आप नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या होगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आपके जो पैर रहेंगे वो और अच्छे से स्ट्रांग हो गए। तो कोशिश करें दोस्तों, अधिकतर बिगिनर्स क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि अकेले बिल्कुल मुड़ मारना शुरू कर देते हैं। और देखिए एक और जो गलती करते हैं अधिकतर बिगिनर्स कि हमको सब पता है, हमने वीडियो देख ली। जैसे मैं समझ लीजिए कई बार क्या होता है, पंच की ट्रेनिंग कराता हूं, मैं पंच की ट्रेनिंग कराता हूं, उसमें अपन ने बहुत सारी चीजें, बेसिकली चीजें कई बार बीच में बताते हैं, कई बार लास्ट में बताते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स रहते हैं वो क्या गलती करते हैं, उनने वीडियो देखा और उनने अंदाजा लगा लिया, हाँ
कि भाई ये एक्सरसाइज बताएंगे, मतलब ओवर स्मार्ट बनते हैं। तो अधिकतर बिगिनर्स क्या करते हैं प्रैक्टिस में, ओवर स्मार्ट नहीं बनते। तो भाई साहब आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। वीडियो जो हम बनाते हैं उसको पूरा बिल्कुल अच्छे से देखें और वीडियो में क्या बता रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अधिकतर अपनी वीडियो जो रहती है चौरसिया लंबी रहती है। और लंबी क्यों रहती है? क्योंकि अपन डीपली तरीके से समझाते हैं चीजों को। ऐसा नहीं कि अपन ने पंच के बारे में बता दिया, अब आप सोच के बताइए 5 एक्सरसाइज बताने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। अपन रील बना के डाल देंगे, उससे क्या ये सीख जाएंगे? नहीं सीखें। अपन क्या करते हैं डीपली तरीके से इन लोगों को सिखाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं बिल्कुल इनने देखा थोड़ा बहुत और खुद मतलब दिमाग लगा लिया। अब दिमाग लगाते हैं तो चूंकि पर रिजल्ट नहीं मिलता। अब रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो फिर इनकी फाइटिंग स्किल्स जो रहेगी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। अब देखिए जब भी आप थाइस बिल्डिंग लगाते हैं, जैसे समझ लीजिए राइट लेग डाउन थाइस बिल्डिंग एक्सरसाइज, तो उसमें क्या करते हैं अधिकतर बच्चे ये जो पैर रहता है उसको ऐसा रखते हैं, आड़ा रखते हैं अधिकतर। अब देखिए थाइस बिल्डिंग को आप हल्के में मत लीजिए, क्यों? क्योंकि इधर से शुरुआत होती है किक की। जैसे ही आप थाइस बिल्डिंग लगाएंगे वैसे आपके मसल्स खुलेंगे, जैसे आपके मसल्स खुलेंगे वैसी आपकी किक रहेगी। उठते समय आपको क्या करना है? सीधा उठना, ऐसा नहीं करना कि ये इधर के इधर ऐसे कर लिया और इधर के इधर ऐसे कर रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से आपको नहीं करना। आपको क्या करना है प्रॉपर तरीके से पंजे को खींचना है, प्रॉपर तरीके से खड़े होना, प्रॉपर तरीके से इस तरीके से करना है। जब आपका एक कोच कराएगा या फिर मेरी वीडियो देखोगे जिसमें मैंने बताया हुआ अच्छे से सिखाया हुआ प्रॉपर तरीके से यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल आप सही से चलाना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं तो कंसिस्टेंसी आपको रखना है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, मतलब 2-3 नंबर के पॉइंट पे कि ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी आपको रखना है, प्रॉपर तरीके से आपको डाइट फॉलो करना है और आपको वार्म अप करना है, रनिंग करना है, ये सारी चीजें करना है। पंच बांधते समय ऐसा नहीं केवल आप पंच चला रहे हैं, ये अंगूठे का भी आपको ध्यान रखना है, ना ये बाहर रहना चाहिए ना ये अंदर रहना चाहिए, मैं आपको बता दूं। तो ये इतनी सारी गलतियां। अब देखिए एक और गलती ये है कि आप अकेले ट्रेनिंग करते हैं। आपको अकेले ट्रेनिंग नहीं करना, कोशिश करें कि आप एक पार्टनर के साथ ट्रेनिंग करें। आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, जैसे समझ लीजिए यदि आपके 10 दोस्त हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को आप मना लीजिए, आप बोल दीजिए कि आपको मेरे साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी मैं आपके साथ रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। 10 में से एक आध व्यक्ति तो मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति केवल आपकी प्रैक्टिस में हेल्प नहीं करेगा बल्कि आपके साथ भी रहेगा और खुद भी सीखेगा। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, अकेले प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसके कारण ना तो कोई उनका मनोबल बढ़ाने वाला रहता है ना ही कोई उनको मोटिवेट करने वाला रहता है। तो जी दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आई और हमारे तरीके यदि आपको पसंद आए, हमारा नॉलेज यदि आपको पसंद आए हो, वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।